स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। चलिए, आपको हम कल कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताए थे। उसके जो रूल्स होते हैं, कितने टाइप से चेंज किए जाते हैं, उसमें से कुछ टाइप हम आपको बता दिए थे। आज देखते हैं उसका जो नेक्स्ट टाइप है, आज हम उसको देखते हैं। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में चलते हैं। कल हमने आपको बता दिए थे कि जो अक्षर होते हैं, अक्षरों को कैसे बदलते हैं, अक्षर के अनुसार जो कोडिंग डिकोडिंग की जाती है वो कैसे की जाती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं संख्या, जो संख्या का कोड होता है, संख्या कोडिंग होती है, वो कैसे होती है। ठीक है, देखते हैं। ये सेकेंड टर्म है। हम फर्स्ट पार्ट इसका बता चुके थे। उसमें बताए थे कि जो ये संख्या को जो अक्षर होते हैं उसको किस प्रकार से एक दूसरे से कोड में बदला जाता, कोडिंग कैसे की जाती है। आज जो संख्या कोडिंग है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये जो होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसका जो प्रकार होता है दो प्रकार होता है। कैसे दो प्रकार होता है? एक तो जो अक्षर होते हैं, जो ये बता रहे हैं, एक सेकेंड, जो बता रहे हैं सेकेंड टर्म बता रहे हैं आपको, हम ये संख्या कोडिंग बता रहे हैं। ये संख्या कोडिंग के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? अक्षरों को संख्या से कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है, अक्षर जो होते हैं उनको संख्या से कोडबद्ध किया जाता है। और यहाँ पर भी अक्षर होते हैं, लेकिन वहां पर कोई ना कोई गणित संक्रिया होती है। वहां पर कोई ना कोई गणितीय संक्रिया होती है। वहां पर नंबरों का आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ ना कुछ होता है, उसे कहते हैं गणितीय संक्रिया। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे हमने लिख दिया, मान लो लिखा है ये PALE पेल, इसका हमने कोड लिख दिया, मान लो 2896। ठीक है, हमने पेल लिखा, पेल का कोड लिखा 2896। हमने एक लिख दिया कानपुर, हमने कानपुर का कोड लिखा 1098। एक सेकेंड, 18265 ठीक है, हमने पेल का कोड लिखा 2896, कानपुर का लिखा 18265। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए KAPALE का कोड क्या होगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले KAPALE का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ एक बात कैसे मालूम चलेगा। देखो यहाँ पर जितने लेटर लिखे हैं वो सारे लेटर या तो यहाँ कॉमन मिल रहे हैं ना। देखो के यहाँ पर लिखा है, के यहाँ पर लिखा है, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर है और पी यहाँ पर भी है। ठीक है, एक हाँ ठीक है, पी यहाँ पर भी और पी यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है। तो जैसे देखो के का कोड यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, जैसे ए का कोड यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ए का कोड यहाँ पर क्या, देखो 8 सेकेंड नंबर पर ये ए आता, सेकेंड नंबर पर 8 आता, यहाँ पर भी सेकेंड नंबर पर 8, यहाँ पर भी सेकेंड नंबर पर 8। ठीक है ना, तो इसी तरीके हम इसका कोडबद्ध करते
चले जाते हैं, आपका आंसर मिल जाता है। हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जिसका कोड पूछा गया है, क्या जिनका कोड वो बता के दिया, क्या उसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन मिल रहा है तो वहाँ पर क्या कर रहा है, अक्षर को संख्या से कोडबद्ध कर रहा है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई ना। इसकी जब एक्सरसाइज कराएंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये वाला टाइप देखते हैं। जैसे लिखा है गणितीय संक्रिया के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मान लो उसने लिख दिया कैट। ठीक है, गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें जो गणित के सिंबल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मानो लिख दिया कैट, कैट का उसने लिख दिया 24। ठीक है, कैट का क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। मान लो उसने लिख दिया डीप। ठीक है, उसने क्या लिख दिया, डीप। और डीप का उसने लिख दिया, कितना लिख दिया, 30 लिख दिया। ठीक है, अब आपसे उसने पूछ लिया कि चलिए बताइए डॉग का कोड क्या होगा। उसने कैट का दे दिया, डीप का दे दिया, आपसे पूछेगा डॉग का कोड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके नंबर लिखते हैं, कोड लिखते हैं। काम को बता देना कि अगर कोडिंग लर्न हो गई, जो वर्ण होते हैं कोड उनके लर्न हो गए, तो 50% तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो देखते हैं सी का कोड क्या होता है, 3 होता है। आई होप आप लोगों ने लर्न किया होगा, लर्न भी हो गए होंगे। ए का फर्स्ट होता, टी का 20 होता। अब देखो अब ये जोड़ते हैं, 20 1 21 3 24, 24 यहाँ पर दिया है, मिल रहा है। जरा इसको भी देख लेते हैं, 16 5 21 5 26 4 30, देखो मिल रहा है। इसका मतलब सबको जोड़ रहा है। जरूरी नहीं कि जोड़ ही दे, कहीं घटाता भी है, कहीं गुणा भी कर देता है, भाग भी कर देता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, गणित संक्रिया बोलते हैं। डॉग का पूछा है तो डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, प्लस कर दो, 15 7 22 और 4 26। तो डॉग का कोड क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये तरीका हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका अगला तरीका देखते हैं। ये हो गया संख्या कोडिंग वाले। अब इसका अगला तरीका सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप देखते हैं। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है वो क्या है, शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग। ठीक है, यहां पर बिल्कुल इजी होता, कुछ भी नहीं, ये समझ लो। इससे मगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कहते हैं कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में, कहने वाली बातें होती थी, लेकिन ये रियल में क्या होता, ये मुश्किल से तुम्हारा 2 सेकंड लेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन ये होते किस टाइप के, आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में कहीं कहीं पर जैसे लिखा होता है, यदि काला को पीला, पीला को हरा, हरा को लाल, लाल को सफेद, सफेद को पानी, कहा जाए तो मनुष्य के खून का रंग क्या होता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अब मान लो हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हमको टाइम भी नहीं बर्बाद करना, सही भी करना है। जरा देखते हैं कि पूछा क्या, लास्ट में देखते हैं कि क्या पूछता है
ये पूछता है मनुष्य के खून का रंग क्या होता है। सबको मालूम है लाल होता है ना लाल, ठीक है। मनुष्य का जो अलग अलग होते हैं फिर उनका रंग अलग अलग होता है, जब आपको साइंस पढ़ाई जाएगी तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य का खून का रंग कितना होता है, लाल होता है। तो हम देखते हैं कि लाल को कहा क्या कहा है। ये मत देखना कि लाल किसको कहा गया, नहीं, लाल को क्या कहा गया है, लाल को क्या कहा गया है, लाल को सफेद कहा गया है। आपका आंसर क्या हो गया, सफेद हो गया। देखिए अगर कुछ भी अगर समझ में आता है ना तो मुश्किल 2 सेकंड लेता है। खून का रंग कैसा होता है सबको मालूम है, लाल। इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं कि यार हमारा हरा है कि पीला है कि नीला है, कैसा हो, लाल होता है, सबका लाल होता है। तो लाल को क्या कहा गया, सफेद कहा गया। आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। ये होता है शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग, ठीक है। बात समझ आई ना। चलिए नोट कर लीजिए। इसका हम अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, देखते हैं उसका जो मिश्रित कोडिंग होती है वो कैसे होती है। जो मिश्रित कोडिंग होती है, मिक्स्ड कोडिंग होती है, वो कैसे होती है उसको जरा हम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता, कोई एक सेंटेंस टाइप में कोई दे देता, ठीक है। जैसे मान लो लिख दिया उसने सी इज लवली का कोड दे दिया एफ, कुछ भी लिख दो, FT MB CT, कुछ भी लिख दो, ठीक है। फिर लिख दो लवली गर्ल इज, बस इतना लिख दो, जरूरी नहीं कोई सेंटेंस बने ना नहीं, बस सुना, लवली गर्ल इज, ठीक है। इसका कोड लिख दो CT LS MB, लिख दिया हमने। देखो एग्जाम में ये 2 3 4 तक दे सकता है, ठीक है। हम आपको समझा रहे, चलो 2 ही समझा रहे हैं। आपसे फिर पूछ लेगा एग्जाम में कि चलो बताओ गर्ल का कोड क्या होगा, ये लिख देगा, कहेगा यदि सी लवली को FTMB CT, लवली गर्ल इज को CT LSMB लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा। देखो अब गर्ल को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं कि क्या गर्ल इसमें और इसमें कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही है। जब नहीं मिल रही है तो इधर भी देख लो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कौन सा कॉमन नहीं मिल रहा है, देखो CT भी मिल रहा है, इसको काट दो, MB मिल रहा है, इसको काट दो, तो गर्ल का कोड क्या बच्चा, LS बचा। इस प्रकार मिश्रित कोडिंग पूछता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए जब इसकी हम आपको PDF कंप्लीट करवाएंगे, सॉल्व कराएंगे, इसका पेपर सॉल्व कराएंगे तो बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसको समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस घर में करिएगा, जो ना आए कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम अगला पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट देखते हैं जिससे हम बोलते हैं बाइनरी कोडिंग, ठीक है, जिससे बोलते हैं बाइनरी कोडिंग। वो क्या एग्जाम में भी अक्सर GS वगैरह में, मैथ वगैरह में ही पूछ लिया जाता है कि इसका बाइनरी कोड क्या होगा, ठीक है। तो बाइनरी कोड क्या होता है हम आपको मैथ में सॉल्व करा देंगे, बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग में समझते हैं कैसे कोडिंग डिकोडिंग पूछता है। ये देगा आपको A का कोड 0 दे देगा, मान लो कुछ ये दे दिया, 0 का कोड मान लो ये दे दिया, 2 का कोड मान लो आपको ये दे दिया, 3 का कोड ये दे दिया, 4 का कोड मान लो ये दे दिया, ठीक है। जब ये दे देगा तो आपसे फिर क्या पूछेगा, मान लो आपसे उसने पूछ लिया चलो बताओ 10 का कोड क्या होगा।
ये दे देगा, पूछेगा कि बताओ 10 का कोड क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं समझना बात को। जब ये दे देगा 10 का कोड क्या होगा तो हम इसको पहले बाइनरी संख्या में सॉल्व करते हैं। कैसे, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, 2 से काटते हैं, इसको भाग देते हैं, जो शेष फल आता है यहाँ लिखते हैं, जो भाग फल आता है यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 2 से काटे 5 बार जाएगा, शेष फल 0 बचेगा, लिख दिया। फिर 2 से काटा, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, शेष फल 1 बचेगा, लिख दिया। 2 दूनी 4 होता ना। फिर 2 से काटेंगे, शेष फल 0 बचेगा, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसका कोड क्या निकल के आया है, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो जब 0 1 0 1 मिल गया तो देखो 0 का कोड क्या लिखा है, डिवाइड लिखा है। 1 का कोड क्या लिखा है, ये लिखा है। 0 का कोड क्या लिखा है, ये लिखा। 1 का कोड क्या लिखा है, ये लिखा है। इस प्रकार होता है बाइनरी कोडिंग। इस प्रकार से बाइनरी कोडिंग को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो एक सेकेंड और, जैसे कि मान लो हम ये आपसे कहें कि जैसे कि मान लो आपने कह दिया कि जैसे कि 17 लिखा है। ठीक है, 17 को कोडिंग में, बाइनरी कोडिंग में कैसे लिखेंगे, मैथ से पूछता है। ठीक है, तो 17 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखो जो बाइनरी होती है ना वहाँ पे केवल 0 और 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखना शुरू कर देते हैं। कैसे, 1 2 डबल करते हैं, 1 2 4 8 16। अब 16 से डबल तो कर ही सकते क्योंकि 17 अगर करेंगे 32 ज़्यादा हो जाएगा ना। अब देखो किसको किसको जोड़ने पर 17 मिल जाएगा, 16 और 1 को जोड़ने पर 17 मिल जाएगा। तो इसको ऐसे कर दो, जिसको जोड़ने पर 17 मिला है उनके उनके ऊपर 1 कर दो, ये देखो, और सबके ऊपर 0 कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 0 0 1। ये इसका बाइनरी कोड हो गया। ठीक है, ये आपका होता है बाइनरी कोड। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसका, देखो अब मान लो जैसे कि ये हो गया, इसके बाद मान लो आपसे उसने पूछ लिया प्रतीक कोडिंग क्या होती है। ठीक है, बाइनरी कोडिंग हो गई। अब आते हैं प्रतीक कोडिंग में, सिंबल कोडिंग में। ठीक है, कैसे, मान लो इसमें कोई प्रतीक दे देता है, सिंबल दे देता है, कोई कुछ लिख देगा, उसका आगे सिंबल बना देगा। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया राम, राम का हमने सिंबल लिख दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। उसके बाद उसने कह दिया कि एमटीएस लिख दिया, एमटीएस का कोड मान लो उसने लिख दिया बीटा, बी लिख दिया, ये लिख दिया, ऐसे कर दिया। इसको मान लो ये बना दिया। ठीक है, इसको मान लो उसने और दे दिया, मान लो इसको दे दिया, मान लो ये बना दिया, मान लो परसेंट बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। अब देखो तो आपसे जब वो पूछ लेगा कि बताओ मैट का कोड क्या होगा। ठीक है, मैट का कोड क्या होगा। अब देखो मैट, एम यहाँ पहले एम है ना, एम देखते हैं कि एम कहाँ कहाँ कॉमन है। एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है। ये मत सोचना कि एम तो बाद में है, असर ले रहे हैं बीच वाला, तो जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो एम का कोड क्या हो गया, ये हो गया। ए यहाँ पर तो है, जहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, और
टी यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है। अब ऊपर एक ये छूट रहा है, एक ये छूट रहा है। अब पता नहीं कि ए का कोड ये है कि ए का कोड ये है, आर का कोड ये है कि ये है, टी का कोड ये है कि ये है। तो आंसर क्या, तो ऑप्शन में होगा। ठीक है, ऑप्शन में दो ऑप्शन करके दे देगा, एक देगा ये दे देगा, और यहाँ पर ए है तो ए में से एक बार इसको ले लेगा, ये ले लेगा, और टी में से एक बार इसको ले लेगा। ठीक है, और दोबारा फिर दे देगा, अब की बार इसको लेगा, और अब की बार यहाँ से परसेंट को लेगा, दे देगा। या तो ये या तो ये, या तो फिर अगर ये नहीं देगा तो लिख देगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, आपका ये हो गया प्रतीक कोडिंग। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसका जो अगला टॉपिक वो क्या है, इसका ये है कि जो शर्तानुसार कोडिंग होती है, शर्तानुसार जो कोडिंग होती है वो कैसे होती है कोडिंग। ठीक है, कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ कंडीशन दे देता है, शर्त दे देता है कि अगर जैसे कि होते नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जब कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो अगर उसका हाई स्कूल नहीं है तो उसके कोई समकक्ष कोई कंडीशन अप्लाई करता ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी वो कंडीशन अप्लाई कर देता है इस प्रकार करके। एक सेकेंड, इस प्रकार करके कंडीशन अप्लाई वो कर देता है। ठीक है, यहां पर लिख देगा अक्षर, यहां पर लिख देगा कोड, यहां पर लिख देगा सी, मान लो लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर कोई भी कोड लिख देगा। ठीक है, मान लो हमने ये लिख दिया, मान लो संख्या लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि कोई सिंबल कुछ भी हो, हम संख्या लिख देते हैं। ठीक है, समझने के लिए 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा, कंडीशन अप्लाई कर देगा। क्या, यदि दिए गए शब्द दिए गए शब्द का पहला लेटर स्वर हो तो अंत के अक्षर से कोडित किया जाएगा, तो अंत के अक्षर से वह कोडित किया जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन दे देगा, यदि पहला व अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है तो कोडित नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार दे देगा, वहां पे और भी कंडीशन दे देगा। ठीक है, 3 4 5 3 कंडीशन तक दे देता है। ठीक है, अब मान लो कोई एक उसने लिख दिया, मान लो उसने लिख दिया कैड, ये लिख दिया, उसने लिख दिया कैड। अब कैड का कोड पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे, शर्त क्या वो अप्लाई कर रहा है। लिखा है यदि दिए गए शब्द का पहला लेटर स्वर हो, है स्वर नहीं है, ये कंडीशन खत्म। देखा, यदि पहला व अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, ये देखो पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, जब इस प्रकार हो तो क्या करते हैं, कोडित नहीं करते, हम उनका कोड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं करना है, हम सी का कोड वैसे लिख दिया, ये देखो सी लिख दिया। ठीक है, ए का कोड लिख देंगे, क्या है 2 है लिख दिया 2, डी को कोडित नहीं करना है, वैसे हमने लिख दिया C2D, इसका आंसर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग आपकी खत्म हो गई। सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत व्हाट्सएप कर करके इसमें हमसे आप पूछ सकते हैं, आर्गुमेंट डिस्कशन कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये है चैनल का नाम, आप सबको मालूम है, सत्येंद्रास क्लासेस। कमेंट्स करके बताइएगा कि रीजनिंग में आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।